सर्दियों का अपना ही कुछ अलग मज़ा है, चाहे आप आग के पास बैठिए या रूम हीटर का यूज़ कीजिए। पर रूम हीटर की अलग वैल्यू है और जो आप आग जलाते हैं, बाहर अंगीठी जलाते हैं, लकड़ियों की आग जलाते हैं सर्दियों में, उसके पास बैठने का, पड़ोस से बात करने का, सब इकट्ठे होकर आपस में बात करते हैं, तो ये सब माहौल जो होता है ये किसी एन्जॉय से कम नहीं होता है, पिकनिक पार्टी से कम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द, ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। सर्दियों के दिनों में आप अपने घर के जो मोटे मोटे रग्स होते हैं, कालीन होते हैं, और बाथरूम की सफाई कैसे करें या वॉशिंग मशीन को कैसे साफ़ करें, एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली रूटीन के काम है और सबसे पहले है पेट पूजा। यदि पेट पूजा सही से होती है तो घर के काम भी इजी लगते हैं, क्योंकि सर्दियों का पूरा जोर चल रहा है और सर्दियों में सबसे ज़्यादा जोर होता है चाय पर, कॉफ़ी पर या गरम गरम खाने पीने पर। सर्दियों में तो अच्छा अच्छा आदमी भी मुड़ जाता है। तो ये तो हमारे फ्रेंड्स पौधे हैं जिनकी हम इतनी केयर करते हैं, और पाला पड़ रहा है इस समय। पाला मतलब हर चीज़ हर चीज़ के ऊपर बर्फ़ सी जमने लगती है। अभी अभी मैंने एक प्लांट्स के ऊपर आपको दिखाया था। यदि आप अपने प्लांट्स से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो इस पाले के टाइम में आप अपने पौधों को अंदर रख लीजिए, क्योंकि तभी आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। और जो फ्लावर वाले पौधे होते हैं, इनकी तो वैसे भी ज़्यादा केयर होती है। अगर आपने बाहर रख दिया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर ही आपके सारे पौधे मर जाएंगे। और मनी प्लांट है, इन सब चीज़ों को 10-15 दिन के लिए, जब तक पाला पड़ रहा है, और पाले के बारे में सभी जानते हैं, पाला हर चीज़ को गला देता है। तो मैंने सभी पौधों को अंदर रख लिया है ताकि पाले के कारण पौधे खराब ना हो। और ये देखिए कितनी ओस पड़ रही है। हर चीज़ से इस समय बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। और सर्दियों में चाय पानी जो होता है वो थोड़ी थोड़ी देर पे ज़रूर चाहिए, ताकि हमारा बॉडी थोड़ा सा गर्म रह सके। और हस्बैंड चले गए हैं गार्डन में, क्योंकि गार्डन में मूलियाँ काफ़ी अच्छी हो रही हैं, उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। और मुझे मूली की सब्ज़ी नहीं खानी थी। एक और बात कहते हैं, यदि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो उसे फेंकने से अच्छा है आप किसी को यूज़ करने, किसी को दे दीजिए, ताकि किसी के घर में यदि ज़रूरत है तो वो उस चीज़ का यूज़ कर सके। और ये तो फिर भी बिना खाद पानी के बिल्कुल ताज़ी हरी सब्जी है, पत्तेदार सब्जी है। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ पर आज भेजी है मूलियों की मूली पत्तेदार सब्जी, और वो पास ही में रहती है। तो आस्था को बोल दिया मैंने कि बेटा अभी अभी ताज़ी सब्जी है ये, इसको दिया। और आस्था गई स्कूटी से लेके, क्योंकि ज़्यादा दूर बहन का घर नहीं है। और फिर मैं आ गई अपने किचन में गर्मा गर्म खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। और आज मैंने बनाया है दाल। सुबह ही सुबह हम दाल खा लेते हैं, पर शाम को मैं दाल नहीं बनाती हूँ अपने घर में। तो जल्दी से जल्दी सीटियाँ लगवाती हूँ और एक कप गर्मा गर्म चाय पीती हूँ, क्योंकि बाहर से आने के बाद भाई गार्डन में काम करने के बाद हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे। और सुन्न होने के ऊपर ही आपको एक बात बता देती हूँ, यदि आप सर्दियों में मलाई उतारने की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो सर्दियों में मलाई को आप चाय की छलनी की हेल्प से दूसरे भगोने में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ना तो मलाई ख़राब होगी और आपके हाथों में भी मतलब ज़्यादा ठंडी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि मलाई तो भाई ठंडी दूध पर ही आती है। और चाय बनाकर मैंने रख दी है एक छोटे से थर्मस में, क्योंकि बनाने से पहले ही चाय ठंडी होने लगती है। सर्दियों का इतना वो चल रहा है, इतनी ज़्यादा कड़क ठंड पड़ रही है मेरठ में। और सूरज कल दिखाई दिया था सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के लिए, और वो भी बहुत हल्का सा।
बस ये है कि कपड़े हमारे सूख गए थे, लेकिन आज तो मुझे चांस भी नहीं लग रहा कि कपड़े सूख पाएंगे। बहुत सारे कपड़े भी हो गए हैं और काम कभी भी फ्रेंड्स ख़त्म नहीं होते। ही देखिए, आस्था भी बाहर से आई है मूलियों की सब्जी देकर, पत्तेदार हरी हरी सब्जियां, और उसके हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे। हमारे घर में जो भी बाहर जा रहा है और वो गरम गरम बर्तन को ही आसपास अपने हाथों से पकड़ रहे हैं, क्योंकि हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए। और ये बनाई मैंने एक रोटी पहली गाय रोटी की। गाय की। और सर्दियों में आप गरम गरम खाना खाते हैं तो स्वाद में एक फुल्का फालतू ही खाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने एक गाय की रोटी सेकी, और फिर दूसरा फुल्का दिया है अपने हस्बैंड को, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है। और साथ में लग गई आस्था भी। तो सबके लिए मैंने कि आस्था ने भी बोला था कि मम्मी भूख लग रही है, और गरम गरम खाना देख कर तो अच्छों अच्छों को भूख लग जाती है। तो मैं फटाफट से रोटी सेक रही थी, और एक एक रोटी जा रही थी सबके पास। तो आस्था बोली मम्मी मुझे भी भूख लग रही है, तो मैंने कि लो बेटा तुम भी गरम गरम खाना खा लो। तो फ्रेंड्स, ये हकीकत होती है कि जो स्वाद गरम खाने का होता है वो ठंडे खाने का या रखे हुए खाने का नहीं होता है। और हम इंसान हैं तो कमाते ही इसलिए हैं कि गरम गरम खाना खा सकें। और यदि आपको अपने किचन को व्यवस्थित रखना है, ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो सबसे पहले किचन में आप जब भी खाना बनाते हैं और खाना बन के ख़त्म हो जाए, तो जितने भी बड़े बड़े बर्तन होते हैं जैसे कुकर या कढ़ाई होते हैं, इन सब में से जितनी भी सब्जी होती है, दाल होती है, सबको शिफ्ट कर दीजिए एक छोटे से बर्तन में। और दूसरा स्टेप कीजिए अपनी गैस को साफ़ करने का। तो समझ लीजिए आपकी रसोई आधी साफ़ हो चुकी है। गैस के साफ़ होते ही आधा काम लगता है किचन का ख़त्म। और फिर दूसरे स्टेप पे आप किचन के बर्तन साफ़ कर दीजिए। तो किचन के बर्तनों को आप बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर किचन के बर्तन साफ़ हो गए तो बहुत बड़ा हेडेक सा ख़त्म हो जाता है कि हाँ भाई किचन के बर्तन ख़त्म हो गए हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप नीट एंड क्लीन रसोई चाहते हैं तो बस एक छोटे छोटे से ये स्टेप होते हैं, जैसे डेली टू डेली जो हमारा गैस स्टोव होता है, इसके बर्नर हैं या जो स्टैंड होते हैं जिन पे हम बर्तन रखते हैं, इनको डेली साफ़ कीजिए। तो गैस यदि डेली साफ़ होती है तो ये आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी भी भरता है, और आपकी किचन भी साफ़ दिखाई देती है। और जो बर्तन आपके धुले हुए पहले से रखे हैं उन्हें अरेंज करके रख दीजिए, ताकि दूसरे बर्तन जब आप धोएंगे तो और बर्तन गीले ना हों। रसोई में सर्दियों में ये बात छोटी छोटी सी होती हैं, यदि आप ध्यान रखेंगे कि भाई जितना हो सके आप किचन को ड्राई रखिए, सुखा कर रखिए, तो किचन आपकी बहुत साफ रहती है। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आपका हाथ नहीं जा सकता, या डेली उस सामान को आप नहीं हिला सकते हैं, तो वहाँ पर किसी ना किसी लकड़ी की हेल्प से डेली उसके नीचे कपड़ा लगाइए। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपके किचन को हमेशा साफ रखने में हेल्प करती हैं। और अगला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस समय, तवे को साफ करने के लिए। यदि आपके घर का तवा साफ रहेगा तो आपके घर में हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी, क्योंकि रोटी बनाते हुए हमारा सबसे ज़्यादा जो ध्यान होता है वो तवे के ऊपर जाता है। यदि आपके पास तवा साफ करने का कुछ भी सामान नहीं है, तो जो दिवाली पे हमारे पास दिए होती हैं उससे भी आप अपना तवे को साफ कर सकते हैं। और मैंने धीरे धीरे सारी किचन साफ कर दी। और सर्दियों का मौसम है तो फ्रेंड्स, किचन को सूखने में कुछ टाइम लगता है। तो मैं इस बीच में सारा अपना और काम निपटा लेती हूँ, और किचन के जो बर्तन हैं इनको बाद में आके अरेंज करूँगी। या कुछ वाइप्स के काम होते हैं, जैसे ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इनको डेली टू डेली मैं एक बार कपड़े से अच्छे से पोंछ के रखती हूँ। यदि हम इनमें ढील दे देते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है, और जो गंदगी फिर बाद में बहुत ही बुरी दिखाई देती है। उन बर्तनों में खाना पीना भी लेना बहुत ही ऐसे लगता है कि हमने क्या चीज़ छू लिया है। तो यदि आप स्टार्टिंग से ही अपने बर्तनों को साफ रखेंगे
तो वो बर्तन आपके कभी भी गंदे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी बातें आप हमेशा ध्यान रखिए, तो आपकी किचन हमेशा साफ़ रहेगी। और एक छोटा-सा सर्दियों का स्टेप और बता रही हूँ। भई देखिए, ठंडे-ठंडे पानी में हमने बर्तन धोए हैं, तो हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो इन्हें डायरेक्ट आप ऐसे गरम, मतलब जैसे गैस जल रही होती है, तो उस पे मत लेके जाइए। गरम बर्तन है, जैसे कि भगोना गरम होता है, उसके चारों तरफ आप अपने हाथों से पकड़ लीजिए, तो आपके हाथों को निवास भी मिलेगी और आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे। और सर्दियों में तो हाथ पैर खराब होने की, मुझे तो बहुत ये शिकायत रहती है, मेरे हाथ पैर बहुत खराब होते हैं। तो भाई बर्तन भी साफ़ करने होते हैं, कपड़े भी धोने होते हैं ठंडे पानी में। तो मैं डायरेक्ट ऐसे अपने हाथों को निवास देने के लिए, भाई सुन्न हो गए हैं, पाला पड़ रहा है, तो किसी भी बर्तन को बाहर से ऐसे आराम से पकड़ लीजिए, तो आपके हाथों की जो पोरवे हैं, जिन पे हल्की हल्की स्वेलिंग भी आ जाती है, वो ठीक हो जाती है, आराम मिलता है। भाई पानी में तो आपको काम करना ही पड़ेगा, एक हाउसवाइफ हैं, घर के काम कैसे निपटेंगे? यदि ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएंगे, पानी में हाथ नहीं डालेंगे, तो आपका काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। प्रॉब्लम से भागिए मत, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, और ऐसा सॉल्यूशन ढूंढिए जो आपको आराम दे, ना कि नुकसान पहुंचाए। और फिर आती है साफ सफाई करने के लिए, मैं अपने घर के मेन एंट्रेंस को साफ करने के लिए आ जाती हूँ नीचे। कहते हैं कि आपका एंट्रेंस जितना साफ होगा, सामने वाला उसी से आइडिया ले लेता है कि आपके घर में कितनी साफ सफाई है, या आप किस हिसाब से रहते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो मेरे घर का एंट्रेंस है, उसको नीट एंड क्लीन रखूँ, ऑर्गेनाइज करके रखूँ। और जो मेरे घर का एंट्रेंस है और ड्राइंग रूम है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कोई भी वॉल नहीं है। तो मैं इस बात का बहुत ध्यान रखती हूँ, एंट्रेंस और ड्राइंग रूम हमेशा साफ रहें। क्योंकि भाई गेस्ट का कुछ भी पता नहीं चलता है, कब गेस्ट आ जाएं। और आज फ्रेंड्स आपके साथ ये बात मैं शेयर कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कुशन कवर हों, सोफ़े के कवर हों, तभी आपका ड्राइंग रूम साफ़ रहता है। जो आपके घर में बेडशीट होती हैं, उनको यदि आप सही तरीके से अरेंज करके सोफ़े पे लगाते हैं, तो एक तो नया नया आपके सोफ़ा का लुक हो गया, और जो आपके घर की बेड शीट है वो भी यूज़ हो रही है। और तीसरा बेनिफिट ये मिलता है कि चीज़ों को कभी भी ये मत सोचिए कि महंगी चीज़ों से ही आपका घर सुंदर होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, चीज़ें होती हैं साफ सुंदर, साफ हों, सुंदर हों और सही से व्यवस्थित हो, तो वो छोटा सा घर भी बहुत अच्छा लगने लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ, ज़रूरी नहीं है आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे सोफ़े के कवर ही हों। मेरे मन में यदि ये है कि ये नई बेडशीट है या पुरानी बेडशीट है, बस साफ़ होनी चाहिए, और हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर चेंज करती हूँ। क्योंकि सोफ़ा जितना आपका साफ़ रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, वहाँ पर आपको बैठने में भी मन लगेगा। और पॉजिटिव वाइब्स जो आती हैं, वो हमेशा आपके एंट्रेंस गेट से ही आती हैं। तो कोशिश करिए, हमेशा अपने ड्राइंग रूम को साफ रखिए। बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा कुशन को इधर उधर कर ही देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अब इस काम को कल ही करेंगे। नहीं, जब भी आपको फुर्सत हो तुरंत अपने सोफे को अरेंज करिए। और मंथली काम भी ध्यान रखिए कि भाई आपके जो कालीन्स होते हैं, रग होते हैं, इनको अगर एक महीना हो चुका है, तो टाइम टू टाइम इन्हें वॉश करने की हैबिट भी रखिए। घर छोटा हो बड़ा हो ये कभी भी मायने नहीं रखता है, बस साफ होना चाहिए। और मैं यही बातें ध्यान रखती हूँ, मेरे लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ा मायने रखती है। और मैं कभी भी इन बातों को ये नहीं देखती हूँ कि आज कालीन धोना है या नहीं धोना है। अगर एक बार मन में ठान लिया है तो आज धोना है तो धोना है, फिर चाहे सर्दी हो या ना हो।
मुझे धोना है तो धोना है। और कभी कभी लाइफ में शॉर्टकट ले लेती हूँ मैं भी। तो कालीन को अगर मैं हाथ से नहीं धो रही हूँ तो कभी कभी मशीन में डालकर कालीन को धो देने से आपके काम थोड़े से इजी हो जाते हैं, टाइम बच जाता है और सर्दियों में टाइम भागता है। जो काम आपका 10 मिनट का होता है सर्दियों में वो कम से कम 15-20 मिनट ले लेते हैं, क्योंकि हमारे टाइम काम करने की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो आज मैंने अपने सारे सोफ़े के जो कवर थे पुराने वाले उनको वॉश करा है और साथ में कालीन को भी वॉश कर दिया है, क्योंकि कालीन पर बहुत ज़्यादा अनचाही मिट्टी आ चुकी थी। भाई सभी जूते लेके चप्पल लेके कालीन के पास बैठते हैं और हमारे घर में तो ये बिल्कुल रहता है कि कोई भी चप्पल जूते निकाल कर नहीं बैठता है। तो कालीन गंदा होना लाजमी था और कालीन को अब ड्राई क्लीन दे कर आऊँ तो ये पॉसिबल नहीं था। मैंने खुद ही कोशिश करी और मशीन में वॉश किया और इसको बड़े बड़े टब लिए और वहाँ पर मैंने इसको 2-3 बार पानी से खंगाल दिया। और जब कुछ काम आप अपने हाथों से, अपनी आँखों से करते हैं ना, तो उस काम को करने में आपको मतलब इतना अच्छा लगने लगता है। अब ये कालीन यदि हम ड्राई क्लीन के लिए दे के आते तो इतना मन नहीं करता कि हाँ भाई हो गया होगा। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो उस चीज़ की आप केयर भी करते हैं। अब मैंने ये कालीन धोया है तो मैं इसे 3 बार तो देखूंगी पक्का, कहीं से कोई निशान तो नहीं रह गया है। धूप में भी दिखाऊंगी, लेकिन धूप नहीं निकल रही है, भले ही इसे 2 या 3 दिन लगे सूखने के लिए, तो मैं बार बार इस पर ध्यान दूंगी। और फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए होती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन आपका इतना सारा काम ईजी कर देती है, तो इसकी टेक केयर करना, साफ़ सफाई करना, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। तो आज मुझे सिर वॉश करना था, मतलब अपने बाल धोने थे। तो जिस दिन बाल धोने होते हैं मैं उसी दिन अपने ऐसे काम करती हूँ, जैसे वॉशिंग मशीन को साफ़ करना है, या जहाँ पर आप अपने कपड़े धोते हैं और वहाँ पर टाइल लगी हुई होती है तो उस एरिए को भी साफ़ करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। ये मत सोचिए कि सफाई कैसे करें, सर्दी हो रही है। पर कुछ काम जो बंधे हुए होते हैं, मंथली के काम होते हैं, वो जितना जल्दी आप करने की कोशिश करेंगे उतने ही आपके घर में साफ़ सफाई ज़्यादा रहेगी। और सर्दियों में ये साफ़ सफाई आप ही के लिए फ़ायदा करती है, क्योंकि नमी के कारण बाथरूम में थोड़ा सा गीलापन रहता है तो वहाँ पर काई लगने लगती है। और बाथरूम को हमेशा साफ़ रखिए, सुखा कर रखिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी आती है वो ऐसी ही जगह से आती है। तो मैं हमेशा जहाँ पर कपड़े धोती हूँ वो एरिया को बिल्कुल साफ़ सुथरा सुखा कर रखने की कोशिश करती हूँ। और वॉशिंग मशीन को मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। भाई इतना सारी हेल्प देती है ये वॉशिंग मशीन, घंटों का काम मिनटों में कर देती है। तो अपने गैजेट्स को, अपने उपकरणों की जितनी आप केयर करेंगे ये उतना लंबा आपके साथ रहेंगी, आपके कामों को ईजी करेंगी। तो आज वॉशिंग मशीन की बारी थी, बाथरूम की बारी थी। तो फ्रेंड्स, मैं जब केमिकल का यूज़ करती हूँ अपने बाथरूम को साफ़ करने के लिए तो मैं ग्लव्स का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैर बहुत ख़राब होते हैं। तो अपनी त्वचा का ध्यान रखना भी हमारे ही हाथ में है। सफाई के पीछे इतने भी पागल मत हो जाइए कि आपके नाखून, जो केमिकल्स आपके नाखूनों पर लगते हैं वो कहीं ना कहीं आपके नाखूनों को डैमेज करते हैं। तो आज वॉशिंग मशीन को मैंने साफ़ करा था हार्पिक से, और हार्पिक की वजह से मेरे नाखून ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए पूरी टाइल्स कितनी साफ़ हो गई हैं। और कुछ काम मैंने अभी आपके साथ शेयर करे थे, वीकली मंथली होते हैं। तो ये मत सोचिए कि इन्हें फिर करते रहेंगे तो ये काम कभी भी नहीं होते हैं। और मेरे हस्बैंड के शूज़ थे वो गीले पानी में रखे हुए थे और मैंने सोचा इन्हें साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पाँव से जो बदबू आती है वो कहीं ना कहीं आपके शूज़ बहुत गंदे हो जाते हैं। सॉक्स तो आप ध्यान रखते हैं कि भाई चलो डेली टू डेली आपने सॉक्स चेंज कर लिए, पर जब भी पाँव से बदबू आती है तो सिर्फ सॉक्स को ही मत चेंज कीजिए, साथ में अपने शूज को भी महीने में एक बार ज़रूर वॉश करिए, ताकि जो बदबू आती है शूज से वो ख़त्म हो जाए। और फ्रेंड्स, नहाने के बाद सर्दी बहुत है,
अब जाके काम निपटाया फ्रेंड्स। इस समय हो रहे हैं करीब ऑलमोस्ट 2 बजने वाले होंगे, 1:30 बज चुका है और सूरज का कहीं पर भी नाम है। पर सर्दियों में कपड़ों का बहुत बड़ा काम होता है। अगर मैं पीछे का एरिया दिखाऊं, पूरे आसमान में बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है। धूप बस कल दिखाई दी थी, बीच में 4 दिन धूप दिखाई नहीं दी थी और फिर से वही बात हो गई। अब सूरज फिर से 3-4 दिन बाद ही दिखाई देगा। और इस तरीके से मैंने इतने सारे कपड़े धो रखे हैं। और आज तो फ्रेंड्स मैंने कालीन भी धो रखा है और ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं सबसे पहले जाके 1 कप चाय पीऊँगी, थोड़ा सा आग जलाएंगे, फिर आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। और पूरा घर साफ़ करने के बाद देखिए अब मैं अपनी किचन का सारा सामान सही से अरेंज करूँगी। किचन का सिंक एरिया बिल्कुल साफ़ करके गई थी और बर्तन भी सूख चुके हैं। अब थोड़ा सा जो सामान फैला हुआ है उसको सही से अरेंज करना है। तो इसे कहते हैं घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो फिर आग जलाएंगे। और सर्दियों में अपने बालों की भी केयर ज़रूरी है। आप कभी कभी आलकस कर जाते हैं कि वीक में बाल धोएं या नहीं धोएं, पर मैं कहती हूँ वीक में 2 बार बाल ज़रूर धोने चाहिए, क्योंकि डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम होती है वो सर्दियों में सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो आस्था को भी मैंने फोर्स किया था, मैंने कि बेटा अपने सिर को वॉश करो, और मैंने भी आज सिर वॉश करा है। लेकिन मैं सिर को तुरंत ही बांध लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे सिर दर्द की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है अगर हवा सिर में जाती है। तो मैंने सिर बांध लिया है और जो पानी है वो पीछे वाले कपड़ों पर निचड़ रहा है। और थोड़ी सी आग के पास बैठी, क्योंकि इस समय हो रहा है टाइम 4:30। तो सूरज तो निकलने वाला है नहीं, लेकिन आग के पास ज़रूर बैठा करते हैं सर्दियों में, क्योंकि टाइम काटना है। अब ये जो 1 घंटा होता है, ये 1 घंटा मैं रजाई के अंदर नहीं जा सकती हूँ। मैं कुछ बातों का ध्यान रखती हूँ कि जैसे दिन में काम निपटा लिया तो मैं रजाई बिल्कुल नहीं खोलती हूँ, चाहे सूरज निकले या नहीं निकले। और बातों बातों में पता नहीं चला फ्रेंड्स 5 बज चुके हैं और हस्बैंड आ गए ऑफिस से। अब बस 1 कप चाय बनाने के लिए मैं इनके लिए जा रही हूँ ऊपर। मैं नहीं जा रही हूँ फ्रेंड्स, आस्था बनाने चली गई है। ये देखिए, कभी कभी बच्चों का फ़ायदा होता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो वो बिना कहे ही अपनी जिम्मेदारियों को उठाने लगते हैं। तो आस्था चली गई थी चाय बनाने के लिए, और उसके बाद हो गया हमें बातें करते हुए काफ़ी टाइम। और सारा हमारा जो आस पड़ोस का माहौल है, सभी पड़ोस में जितने भी घर हैं सभी आगे आग के पास बैठ गए, खूब हंसी मजाक भी होने लगा। और फिर ये जो आग जल रही थी, इस आग का यूज़ करने के लिए सबने कहा कि चाय बनाएंगे। मैंने कि चाय मैं गैस पे बना कर लाती हूँ, पर सबने कहा नहीं, इसी के ऊपर चाय बनाएंगे। तो गर्मा गर्म चाय बनाई हमने चूल्हे के ऊपर ही। चूल्हा क्या है, ये टूटी हुई सी अंगीठी सी है। और सब लग गए एक दूसरे की हेल्प लेने, किसी के घर से दूध, किसी के घर से चीनी। तो इसको बोलते हैं एक पड़ोस का प्यार। एक दूसरे से प्यार जो होता है, जो हमेशा आपके शरीर के लिए, आपके माइंड के लिए हमेशा फ़ायदा ही करेगा। तो फ्रेंड्स, चाय का एंजॉय करते हैं, आइए आप भी। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का लास्ट। यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में लाइक और शेयर कीजिए। और अपना ध्यान रखिए, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।